हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विथ आदर्श। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है हमारा, इस सेशन में हम जानेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, जो कि सी के अंदर हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है। तो और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देख रखी है, पिछले क्लास की वीडियो आपने नहीं देखी है, तो हमारे चैनल को आप विजिट करके प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है। तो आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के साथ। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। व्हाट इज इफ स्टेटमेंट? इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू टेस्ट और कंडीशन। इफ स्टेटमेंट का यूज हम तब करते हैं जबकि हमें किसी एक कंडीशन का टेस्ट जानना हो, मतलब कि उसका रिजल्ट जानना हो कि अगर ये पासवर्ड सही है तो फोन खुल जाना चाहिए, और अगर ये पासवर्ड गलत है तो फोन नहीं खुलना चाहिए, आगे फंक्शन नहीं होना चाहिए, आगे काम नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल भी दे रखा है यहाँ पे। तो हम पहले अपने स्टेटमेंट एरिया से बाहर ही लिखेंगे इफ कंडीशन, फिर हम कर्सिव ब्रैकेट के अंदर यानी स्टेटमेंट एरिया के अंदर अपने स्टेटमेंट को लिखेंगे और उसे रन कराएंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ पहले। ठीक है। तो मैं अपने टर्बो सी एप्लीकेशन को ओपन करूंगा। पड़ेगा इसकी हमारा जो टर्बो सी एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुका है। तो मैंने यहाँ से पहले से ही अपने कोड को लिख के रखा है। ठीक है। तो मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ। ठीक है। जैसा कि यहाँ पे है, ये सारी चीज़ें तो आप जानते ही होंगे। ऊपर में हेडर फाइल्स हैं, ये मेन फंक्शन है, ये क्लियर स्क्रीन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, और अगर नहीं जानते तो पिछले के वीडियो में मैंने सारे कुछ की जानकारी दे रखी है। तो इंट तो हमारा डेटा टाइप है। ये जो हमारा वेरिएबल का नेम है वो है एस कोड यानी सिक्योरिटी कोड। ठीक है। तो हम अपने यूजर को बता रहे हैं, मतलब प्रिंट करा रहे हैं कि एंटर सिक्योरिटी कोड, यानी कि अपना कोड इस पे लिखो। तो अगर हम यूजर से डेटा लेते हैं तो हम स्कैन का यूज करते हैं। ठीक है। और हमने इंट नाम के डेटा टाइप का यूज किया, इसीलिए हम %d का यूज करेंगे। ठीक है। अब इफ यानी अगर सिक्योरिटी कोड हमारा 1234 होगा तो हमारा डिवाइस हमें वेलकम करेगा और बताएगा कि आपका डिवाइस खुल चुका है, योर डिवाइस इज अनलॉक्ड। ओके। और अगर हमने गलत पासवर्ड डाला तो वो फंक्शन आगे काम ही नहीं करेगा, वहीं पे स्टॉप रहेगा। ठीक है। तो आइए हम अपने कोड को रन करेंगे। एंटर एस कोड, एंटर सिक्योरिटी कोड। तो हम अपने पासवर्ड को डालेंगे 1234। अब हम एंटर दबाएंगे तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आ गया है वेलकम योर डिवाइस इज अनलॉक्ड। अब हम फिर से इसको रन करेंगे और रॉन्ग पासवर्ड डालेंगे, तो 13456 एनीथिंग, एंटर। तो वो आगे काम नहीं कर रहा है, हमें वेलकम नहीं कर रहा है, यानी कि पासवर्ड हमने गलत डाल रखा है। ठीक है। तो ये आपने इफ स्टेटमेंट का यूज करना सीख लिया है। ठीक है। अब हम बैक जाएंगे और मैं आपको उससे आगे की जानकारी दूंगा। जैसा आप नीचे देख पा रहे होंगे, व्हाट इज इफ एल्स स्टेटमेंट, वो इफ स्टेटमेंट था, ये इफ और एल्स स्टेटमेंट है। ठीक है। इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट टू स्टेटमेंट्स, आइदर इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट फॉर अ सिंगल कंडीशन। यानी कि ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट करता है दो स्टेटमेंट्स को। ठीक है। अगर अगर हम 18 साल के हैं तो वोट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। एक वोटिंग के लिए एज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए वो हमें बताना है। ठीक है। उसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर मैं 18 का हूँ तो मैं एलिजिबल हूँ वोटिंग के लिए कि नहीं, और अगर मैं 18 से नीचे का हूँ तो मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। तो हमारा जो कोड होने वाला है वो इस चीज को बताएगा। ठीक है। तो आइए हम अपने कोड में आगे बढ़ते हैं, अपने क्लास में आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो मैं अपने टर्बो को ओपन करूंगा। हमारा टर्बो सी एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो चुका है। ठीक है। तब हम यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे, इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, फिर हम लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड कॉन्यो डॉट एच। अब हम मेन फंक्शन का यूज करेंगे तो वॉइड मेन। अब हम कर्सिव ब्रैकेट लेंगे, फिर हम यूज करेंगे क्लियर स्क्रीन का। अब हम नीचे जाएंगे और इंट नाम का डेटा टाइप लेंगे और पासवर्ड, सॉरी, इंट नाम का डेटा टाइप लेंगे और हम वोटिंग के लिए है तो हम एज लेंगे। ठीक है। हमारे वेरिएबल का नेम एज होगा। अब हम नीचे जाएंगे, प्रिंट एफ, एंटर योर एज, एंटर योर एज। हम स्लैश एन का यूज करेंगे क्योंकि हमें नेक्स्ट लाइन में जाना हो, तो इस वजह से। ठीक है। तो हम इसको क्लोज कर देंगे। अब हम नीचे जाएंगे, अब हम स्कैन एफ का यूज करेंगे, SCAN, स्कैन एफ। अब हम यहाँ पे इंट नाम का डेटा टाइप लिया है तो हम %d का यूज करेंगे। अब यहाँ एंड
एज एज ओके। अब हम इसको भी क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब हम कर्सिव ब्रैकेट लेंगे, अब हम लिखेंगे, अब हम आगे लिखेंगे इफ एज इज ग्रेटर देन, ठीक है, एंड इज इक्वल टू 18, ठीक है। हम यहाँ पे इस क्राइटेरिया कुछ भी डाल सकते हैं, अगर 18 से नीचे का नहीं होना चाहिए तो 18 डालेंगे, 19 से नीचे का नहीं होना चाहिए तो 19 डालेंगे, तो वो यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है, 18 ही, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से अपने प्रैक्टिकल को बना सकते हैं, ओके। अब हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे, ठीक। अब हम नीचे कर्सिव ब्रैकेट लेंगे, अब अपना स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट एफ का यूज करेंगे। तो हमने जो इफ वाला स्टेटमेंट लिखा, तो क्या है इसमें, अगर एज 18 हो या 18 से ऊपर हो तो हम एलिजिबल हैं वोट के लिए, ठीक है। हम अपना यहाँ पे कंडीशन देंगे अपने यूजर को, यू आर एलिजिबल ओके, एंड हम इसको भी क्लोज कर देंगे, ठीक। अब इसको हम कर्सिव ब्रैकेट से क्लोज करेंगे। अब हम एल्स का यूज करेंगे, एल्स यू प्रिंट एफ नॉट एलिजिबल नॉट एलिजिबल नॉट एलिजिबल, ठीक है। अगर कोई 18, अगर हमारा यूजर 18 साल का है या 18 से ऊपर है तो वो एलिजिबल है, यू आर एलिजिबल उसे शो करेगा, और अगर 18 से नीचे का एज है तो नॉट एलिजिबल शो होगा, ठीक है। अब हम इसको भी क्लोज कर देंगे। अब हम नीचे गेट सी एच का यूज करेंगे, गेट सी एच इसको क्लोज करेंगे। अब हम कर्सिव ब्रैकेट का यूज करेंगे, क्लोज कर्सिव ब्रैकेट, ठीक है। अब हम अपने कोड को रन कराएंगे, तो जैसा कि हमें यहाँ पे इंटर योर एज मांग रहा है, ठीक है, तो हम अपना एज 18 डालते हैं और एंटर करेंगे, तो यू आर एलिजिबल। अब हम दोबारा से अपने कोड को रन करेंगे, और अगर हम यहाँ पे 12 डालते हैं, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ओके। तो आप समझ गए कि मैंने क्या लिखा यहाँ पे, कैसे लिखा कोड को, और कैसे हम जान सकते हैं कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, और हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कैसे करते हैं। तो इसी के साथ हम इस सेशन का एंड करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने मेरी पहले की क्लासेस नहीं की हैं तो आप जाके पहले वो क्लासेस करें, उसके बाद ही आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ओके। तो हमारे सी प्रोग्रामिंग की क्लासेस वाइज वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है, हमारे चैनल को विजिट करके आप उसे देख पाएंगे, ठीक है गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। बाय बाय।